नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, हम तथागत और सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदेश श्री सद्धर्म श्रवण कर रहे हैं। त्रिपिटक ग्रंथ में जो अंगुत्तर निकाय है उसको हम क्रमशः देख रहे हैं। अंगुत्तर निकाय में तीसरा निपात पुग्गल वग्गो तीसरे निपात का तीसरा वर्ग, तीसरे वर्ग का 7वां सूत्र जिगुच्छीतब्ब सूत्र। जिगुच्छीतब्ब का अर्थ होता है घृणा करने योग्य, घृणा करने के, जिसकी घृणा करनी चाहिए, इसको बताने के लिए जो उपदेश दिए हैं, इसको, इस बात को मूल करके ये धर्म उपदेश दिया है। अब इस सूत्र का नाम तो उस तरीका का है, लेकिन उसके अंतर्गत और भी बातें आती हैं जो हमारा लौकिक कल्याण भी करेगा, परलौकिक हमारा कल्याण भी करेगा, परमार्थिक कल्याण भी करेगा। तो ऐसा उपदेश इसमें आता है। तो हमें इस धर्म उपदेश से वैसा ही अर्थ समझ लेना चाहिए, वैसे ही हमें प्रयोजन लेना आना चाहिए, तब जाकर हमारा मंगल होता है। तो इसलिए ये जो जिगुच्छीतब्बं, जैसे घृणा करने चाहिए के बारे में जो, या करने योग्य जो गुणधर्मों के बारे में जो उपदेश दिया है, तो उसमें इसे बताते हैं भगवान। ऐसा उसमें बताते हैं, तयो में भिक्खवे पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। भिक्षु तीन प्रकार के या तरह के लोग हैं विद्यमाना लोकस्मिन्, की सारे संसार में, लोक में विद्यमान है। कतमे तयो, कौन से तीन तरह के लोग हैं? अत्ति भिक्खवे पुग्गलो जिगुच्छीतब्बो न सेवितब्बो न भजितब्बो न पैरूपासितब्बो। भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं, ऐसा एक व्यक्ति है जो जिसको घृणा करने योग्य होने से उसकी घृणा करनी चाहिए, उसके कभी संगति नहीं करनी चाहिए, उसको कभी मिलना नहीं चाहिए, कभी उसके पास बार बार नहीं जाना चाहिए, है ना। ऐसा एक व्यक्ति है जो जिसकी घृणा करनी चाहिए, है ना। अभी कितने पक्ष, मतलब किस तरह के अर्थ से भगवान ने ये बात बताई, ये बाद में लेना, नहीं तो अपने तरीके से आधी अधूरी बात अगर ले लेते हैं तो बात गलत हो जाती है, ठीक है। तो गलत अर्थ न लेने के लिए परिपूर्ण उपदेशों को समझ लेना जरूरी है। तो पहला व्यक्ति कैसा, जिसको घृणा करने योग्य होने के कारण उसकी घृणा करनी चाहिए, उसकी कभी संगति नहीं करनी चाहिए, उसको कभी नहीं मिलना चाहिए, उसको कभी उसके पास बार बार कभी जाना नहीं चाहिए, ऐसा एक व्यक्ति है। अत्ति भिक्खवे पुग्गलो अज्जुपेक्षितब्बो न सेवितब्बो न भजितब्बो न पैरूपासितब्बो। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, भिक्षु ऐसा एक व्यक्ति है जो अज्जुपेक्षितब्बो, मतलब ऐसे उसके मध्यस्थ भाव में, मतलब उस व्यक्ति को लेकर कभी हमें ऐसा ये नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, मतलब उपेक्षा रखते हुए, मतलब घृणा भी नहीं है, लेकिन उसके पास मतलब संगति करने के लिए ऐसा कोई आशा नहीं, मध्यस्थ भाव होना चाहिए। मतलब उपेक्षा भाव को रखने की योग्यता होने से उपेक्षा, समता भाव, उसके समता में रहना चाहिए। न सेवितब्बो न भजितब्बो न पैरूपासितब्बो, मतलब एक मध्यस्थ व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति की न संगति करने, मध्यस्थ व्यक्ति है यानी कि वो संगति करने योग्य भी नहीं है, अयोग्य भी नहीं, लेकिन मध्यस्थ होने से मध्यस्थ भाव रख कर ही भगवान बुद्ध कहते हैं, न उसकी संगति करनी चाहिए, न उसको मिलना चाहिए, और न उसको बार बार मिलने के लिए उसके पास जाना चाहिए, है ना। ऐसा दूसरा व्यक्ति है। फिर बाद में कहते भगवान बुद्ध, अत्ति भिक्खवे पुग्गलो सेवितब्बो
भजितव्यो पैरुपासितव्यो। और तीसरे प्रकार का, यानी तीसरा नहीं बोला, यहाँ एक व्यक्ति है जो सेवन करने यानी कि उसकी संगति करने की योग्य होने के कारण उस संगति करनी चाहिए, उसको मिलना चाहिए और उसके पास में बार बार भी जाना चाहिए, चाहे वो सेवा के लिए या उपदेश सुनने के लिए, जैसा भी हो, तो उसके पास में बार बार जाना चाहिए। तो ऐसा तीसरे तरह का व्यक्ति है। थोड़ा सा रिपीटली बताता हूँ। पहला व्यक्ति कौन सा है? पहला व्यक्ति ऐसा है जो घृणा करने की योग्यता होने से उसकी घृणा करनी चाहिए और साथ में उसको कभी उसकी संगति में नहीं रहना है, उसको कभी मिलना नहीं है और नहीं उसके बार बार उसके पास में जाना है, पहला। दूसरा है मध्यस्थ भाव, है ना, मतलब अज्जुपेक्षितव्यो, मतलब इसमें आता है मध्यस्थ भाव रखते हुए उसके मतलब ज़्यादा, मतलब अभी आजू बाजू में तो है, अभी क्या कर सकते हैं, लेकिन उसके पास में ज़्यादा जाना, ऐसा जाने की भावना भी नहीं होनी है और नहीं भी ऐसा भी नहीं है। तो मध्यस्थ भाव रखता हुआ मतलब ऐसा रहना चाहिए, है ना। तो समता में रहते हुए ऐसा, लेकिन उस व्यक्ति की भी वो संगति नहीं करनी चाहिए, मिलना नहीं चाहिए और उसको बार बार मिलने के लिए भी उसके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन तीसरा व्यक्ति है जो 100% ऐसा व्यक्ति है, सद्गुणों से युक्त है, इस कारण से वो संगति करने योग्य होने से उसकी संगति करनी चाहिए, उसको मिलना चाहिए और उसके पास में बार बार भी जाना चाहिए, चाहे वो उपदेश सुनने के लिए हो या सेवा के लिए हो, ठीक है। तो पैरुपासितव्यो ऐसा व्यक्ति है। तो भगवान अभी उसका भी तीनों लोगों का मतलब जो स्पष्टीकरण बताते हैं कि व्यक्ति कैसे कौन है। तो पहला व्यक्ति के बारे में बताते हैं भगवान, कथमोच भिक्खवे पुग्गलो जिगुच्छितव्यो। भिक्षुओं, वो व्यक्ति कौन है जो घृणा करने की योग्य होने से जिसकी घृणा करनी चाहिए, न सेवितव्यो, कभी उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, न भजितव्यो, उसको कभी नहीं मिलना चाहिए, न पैरुपासितव्यो, उस व्यक्ति के पास बार बार कभी नहीं जाना चाहिए, किसी कारण से नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो घृणा करने की योग्य होने से उसे घृणा करनी चाहिए, संगति नहीं करनी चाहिए और मिलना भी नहीं चाहिए और उसके पास भी बार बार जाना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति? तो भगवान कहते हैं, ईद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो। भिक्षुओं, यहाँ कोई एक व्यक्ति दुश्शील होता है, यानी कि वाणी का शील भ्रष्ट होता है, उसका शरीर का शील उसका भ्रष्ट होता है और मन का शील भी भ्रष्ट होता है, यानी कि बहुत ही दुराचरण पाप कर्म करने वाला है ना, बुरे कर्म करने वाला, ऐसा दुश्शील होता है। बाद में कहते हैं पाप धर्मों, सभी जितने भी पाप धर्म हैं उन सभी पाप धर्मों से युक्त वाला व्यक्ति होता है। पाप धर्म असुचि, बिल्कुल मतलब अंदर से पूरा सड़ा गंदा बना हुआ, मतलब उसकी सारी क्रियाएं, चाहे वो शरीर की क्रिया हो, चाहे वाणी की क्रिया हो, मन की क्रिया हो, ये सारी क्रियाएं कैसे गंदी बनी है, मतलब असुचि बनी है। संकस्सर समाचारो, जैसे कूड़ा करकट के स्वभाव वाला, मतलब जैसे कूड़ा करकट का ढेर सारा कचरा खिचड़ी बन जाता है आंखों से, लोग करते करते ये भी आंखों से, वो भी आंखों सारा, और सारा कचरा जैसे ये इकट्ठा होते हैं, तो उसी तरह से संकस्सर समाचार, उसके मतलब ऐसे आचार विचार है जैसे कूड़ा करकट के ढेर जैसा है। पटिच्छन्न कम्मंतो, अभी ये व्यक्ति क्या है जिसकी घृणा करनी चाहिए, ठीक है, उस व्यक्ति के बारे में बता रहे जो घृणा करने योग्य होने से उसकी घृणा करनी चाहिए, उसका कभी सेवन संगति नहीं करनी है, मिलना भी नहीं चाहिए और उसके पास बार बार भी नहीं जाना। तो ऐसे व्यक्ति के गुणधर्म कैसे है? जो दुश्शील होता है, पापी धर्मों से युक्त होता है, यानी कि काया वाचा मन के द्वारा होने वाले सभी 10 प्रकार के पाप धर्म हैं, उन पापी धर्मों से युक्त आसुचि पूरे गंदे कर्म होते हैं। संकस्सर समाचारों, पूरे उसके मतलब कूड़ा करकट जैसा, मतलब बुराइयों के ढेर जैसा है ना, ऐसे आचार विचार वाला होता है। पटिच्छन्न कमंतो यानी ऐसा कि अपने बुराइयों के ऊपर ऐसा पर्दा डालने वाला, यानी कि बाहर के लोगों को व्यक्ति दिखता है कि अरे व्यक्ति कितना संत व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, भला व्यक्ति है, और अंदर से पूरा मतलब पूरा क्या बोलते हैं, गंदा आदमी है, पूरे कूड़े
करकट जो होता है, कचरा होता है, कचरे को जैसे ढक दिया अच्छे साफ सुथरे कपड़े से तो कैसा दिखता है, तो वैसे कर्म वाला पटिच्छन्न कम्मन तो असमनो समन पटिन्यो, श्रमण धर्म, जो श्रमणों को श्रमण बनाने वाले जो धर्म होते हैं वो धर्म उसके पास में होते ही नहीं है। मतलब असमनो, अगर श्रमण बनाने वाले धर्म ही नहीं है तो श्रमण नहीं है, मतलब श्रमण नहीं है लेकिन मैं श्रमण हूँ ऐसी प्रतिज्ञा देने वाला, प्रतिज्ञा देने वाला, यानी दूसरों को बताने वाला, हाँ मैं श्रमण हूँ। किसी ने पूछा कि आप कौन है, तो बोलता है कि मैं श्रमण हूँ। तो ऐसा अब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी पटिन्यो, अब्रह्मचारी, अब्रह्मचारी नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करने वाला होता है, लेकिन दूसरों को बताते समय मैं ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला हूँ ऐसे बताने वाला, ऐसी प्रतिज्ञा देने वाला। अंतोपुति, अंतोपुति, अंतोपुति यानी क्या होता है, अंदर से पूरा सड़ा हुआ है ना। मतलब पुति जैसे कि ऐसा कह सकते हैं गौ का ढेर है, गौ यानी जो पुरुष मल है, उस पुरुष मल का जो ढेर है वो, और उसको किसी ने एक इसमें टोकरी में ऐसा ये कर दिया है, पूरा भर दिया है, तो अंदर से जैसा पूरा गंदा होता है तो उसको बोलते हैं अंतोपुति, है ना। तो ऐसे जिस व्यक्ति के काया वाचा मन की क्रियाएं ऐसे नहीं होती तो ऐसा वो अंतोपुति, अंदर से गंदा बना हुआ। ओके, साथ में होता है अवसुत्तो, अवसुत्तो अभी समझो उसे गटर या गो के ढेर को समझो, अगर ऐसा किसी ने किसी गोठरी में बांध लिया तो उसमें से क्या होता है, और धीरे धीरे जैसे वो गंदगी बहती है ना, गंदगी उसे थोड़ा थोड़ा जो गीलापन है वो टपकती रहती है। तो वैसे ही अवसुत्तो यानी कि उस व्यक्ति की जब भी वो बात करेगा तो उसमें आकुशल ही आकुशल बहेगा, शरीर से कुछ करेगा तो आकुशल ही बहेगा, मन से कुछ विचार करेगा तो उस गंदगी बुरा ही बहेगा। तो ऐसा होता है अवसुत्तो। कसम्बु जातो, पूरे कसम्बु जातो यानी कसम्बु जातो कहते हैं जिसके मतलब बहुत ही मतलब समझो जैसा वैसा ही समझ लिया, जो सड़ी हुई गली हुई चीज़ें हैं उसको, उसके ढेर को भी बोलते हैं, लेकिन वो उतना ज़्यादा घृणास्पद नहीं लगता है, क्योंकि ये जिगुच्छित अभंग है ना, घृणा करना चाहिए करके बोला, तो घृणा करने जैसे गो का ढेर है, गो का एक समझो गटर है, समझो उस कोई आदमी उसको अगर देखते ही वो क्या बोलेगा, पलट कर देखने का मन भी नहीं होता, सबसे ज़्यादा घृणा करना चाहेगा, है ना। तो ऐसा होता है कसम्बु जातो, मतलब गटर से पैदा होने वाले व्यक्ति की तरह। ओके, वो व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति अपने कर्म से वैसा बनता है। देखिए ये गुणधर्म अगर कोई व्यक्ति अगर ऐसा कोई बाहर दिखते हैं तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, एव रूपो भिक्खवे पुग्गलो, भिक्षु इस प्रकार के व्यक्ति को जिगुच्छी तब्बो, घृणा करनी चाहिए। सचमुच ऐसा ही है। न सेवी तब्बो, उस ऐसे व्यक्ति के कभी संगति नहीं करनी चाहिए। न भजी तब्बो, कभी मिलना नहीं चाहिए। न पैर उपासी तब्बो, न उसके पास में बार बार जाना चाहिए, किसी भी कारण से नहीं जाना चाहिए। तंग किस हेतु, वो किस कारण से, भगवान बुद्ध कहते किंचापि भिक्खवे एव रूपस पुग्गलस न दिट्ठानुगति आपज्यति। भगवान कहते भिक्षु भले ही कोई व्यक्ति इस प्रकार के व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार ही नहीं बनता हो, उसको बोलते हैं दिट्ठानुगति। मतलब जैसे वो पापी व्यक्ति है, जैसे दुशील है, पापी धर्मों से युक्त है, गंदे कर्म करने वाला है ना, कूड़े करकट के आचार विचार वाला जैसे, है ना। तो ये जो वो जैसा है वैसा वो भले ही वो न बने, या उस प्रकार के दृष्टि को या उस प्रकार के आचार विचार जो भी है उसको उसका अनुगमन करने वाला न, उसके जैसा कर्म करने वाला न भी बने। अतखोनंग पाप को कित्ति सद्दो अब्बु गच्छति, ऐसा नहीं हुआ उसके जैसा उसने नहीं भी बना, तब भी वो व्यक्ति क्या होता है, उस व्यक्ति की पापी कीर्ति, पापी मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि बदनामी फैल जाती है ना। मतलब उसका क्या होता है, कीर्ति मतलब अपकीर्ति फैल जाती है, हाँ ये शब्द ठीक है। उसकी मतलब अपकीर्ति, जो बुरी बातें हैं लोगों में फैल जाती हैं,
अब्बुक गच्छति, और उसको मतलब वो बात उसको फेस करनी होती है, मिलती है। कैसे है वो, कैसे लोगों में फैलती है? पापमित्तो पुरुष पुग्गलो पाप सहायो पाप संपवंको। तो ये कीर्ति शब्द कैसे फैल जाती है? अरे ये व्यक्ति तो पापी मित्र की संगति करने वाला, यानी इस व्यक्ति को तो पापी मित्रता मिली है। ये पुरुष पुद्गल तो पापी सहायो, पाप करने वाले के साथ साथ उठना बैठना करने वाला है। पाप संपवं को, पापी व्यक्तियों की ओर ही उसका झुकाव है, झुकाव रखने वाला है ना। तो ये बात, कोई ऐसे भी लोग होते हैं, देखिए हम भी देखते हैं, लोग ऐसे दुनियादारी के लोग भी एक दूसरे से बोलते हैं। बोलते हैं मेरे दोस्त लोग ऐसे हैं जो दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और वो लोग तो करते हैं, लेकिन मैं बस उनके साथ रहता हूँ, मैं नहीं करता, मैं अच्छा आदमी हूँ, ठीक है। कोई लोग झूठ बोलने वाले लोग है ना, जो व्यभिचार करने वाले लोग, वो लोग करते रहे, लेकिन ठीक है, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ। लेकिन उसी व्यक्ति की निंदा होती है, उसी व्यक्ति की अपकीर्ति फैलती है। कैसे? अरे ये तो पापी मित्रों की संगति वाला, बुरे लोगों की संगति में रहने वाला, ये व्यक्ति तो पाप लोगों के साथ उठने बैठने वाला, पापी सहायक, मतलब सहायक वाला व्यक्ति है ना, पापी सहाय वाला है। और उस पापी व्यक्ति की और ही उसका झुकाव है। इधर अगर अच्छा व्यक्ति है तो पापी व्यक्ति तो इधर नहीं जाएगा, इधर ही जाएगा। तो पापी व्यक्ति की ओर ही उसका झुकाव वाला व्यक्ति है। तो ऐसा भी होता है। तो आज हम ये दुनियादारी के लोग भी ऐसे ही देखते हैं। तो भगवान एकदम स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ऐसी ही बात है ना, कि वो घृणा करने योग्य है। तो घृणा क्यों करनी चाहिए? तो ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति किंचापि, अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार के पापी व्यक्तियों के जैसा अगर न भी बन जाए, और फिर भी अगर उसके संगति करता है, उसको मिलता है, यानी उठता बैठता है, उसके पास जाता है, तो ये पापी कीर्ति अपकीर्ति फैल तो जाती ही है। क्या रे, ये पुरुष पुद्गल तो, ये पुरुष आदमी तो बहुत ही बुरे लोगों के साथ रहने, पापी लोगों की संगति करने वाला, पापी लोगों के साथ उठना बैठना करने वाला, पापी लोगों की और ही उसका झुकाव रखने वाला है। तो ऐसी उसकी अपकीर्ति फैल जाती है। भगवान कहते हैं, उदाहरण भी बताते हैं, कभी कभी कोई बात उदाहरण से याद रहती है, लंबे समय तक याद रहती है, तो उदाहरणों को याद रखना चाहिए। तो यहाँ उदाहरण बताते, सह्य था भी भिक्खवे, जैसे कि भिक्षु आहि गूथगतो किंचापि न दंसति अतको नंग मक्खेते। एवं भगवान कहते हैं, कोई ऐसा एक सांप हो जो मतलब जैसे कि अभी सांप तो जनरली क्या होता है, वो काटने का स्वभाव होता है ना। लोग बोलते हैं सांप को कितना भी दूध पिलाए वो एक दिन वो काटता भी है। ये भी लोगों को क्या बोलते हैं, श्लोक को कुछ बताते हैं ना। तो इस तरीके से ऐसा अगर सांप होता है लेकिन वो काटने योग्य नहीं है, काटने योग्य नहीं होता है, तो क्या होता है, या तो उसका मुंह बंधा होता है, नहीं तो उसके दांत टोड़े होते हैं, ठीक है। तो ऐसा काटने वाला नहीं होता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, आहि गूथगतो किंचापि न दंसति। ऐसा एक सांप है जो जैसे कि आज ऐसा, मतलब पुराने ज़माने में ऐसा होता था, गांव के बाहर जो लोग 2 नंबर के लिए जाते थे, यानी कि क्या बोलते हैं, विस्टा डालने के लिए जाते थे, तो उस जगह से कोई चलकर आने वाला कोई सांप है ना, वो सांप क्या होता है, और उसका मुंह बंधा हुआ है या दांत तोड़े हुए, जैसा भी हो। तो भगवान कहते हैं, किंचापि न दंसति, वो भले ही वो न काटे, भले ही मतलब वो जैसे कि शरीर पैर को लपेटता है, हाथ को लपेटता है, तो भले ही वो न काटे, अतको न मक्खेति, लेकिन वो तो क्या है, वो गू से, गंदगी से मक्खा, वो पूरा शरीर उसके शरीर को लगा हुआ है। ओके, और इस कारण से जहाँ जहाँ लपटेगा, चाहे वो पैर को है, चाहे हाथ को है, चाहे गर्दन को है, तो जहाँ जहाँ लपटेगा वहाँ क्या होगा, वो उसको लगी हुई जो गंदगी है उसको भी लगेगी, है ना। पैर को, हाथ को जहाँ लपटेगा वहाँ वो लगेगी, मक्खी थी। एवं खो भिक्खवे किंचापि रूपसपुगलसन दिट्टानुगति गति आपज्यति। भगवान कहते, इसी प्रकार से भिक्षु, इस प्रकार से जो घृणा करने
योग्य वाले या घृणास्पद जो व्यक्ति होता है, इस प्रकार के व्यक्ति की तरह वो व्यक्ति भले ही वैसा न करे, न दिट्ठानुगति आप, जैसा उसका आचरण है वैसा वाला न बने तो भी अथको न पाप को कीर्ति सद्दो अभु गच्छति, और उस व्यक्ति की पापी कीर्ति घोष पाप में कीर्ति घोष फैल जाती है। कैसे फैल जाती है? पाप मित्रो पुरुष पुगलो, अरे ये पुरुष आदमी तो पापी मित्रों की संगति वाला है। पाप सहायो, पापी मित्र की सहायता, उसका उठना बैठना करने वाला है पापी लोगों के बीच में। पाप संपवंको, पापी लोगों की और ही झुकाव रखने वाला वो व्यक्ति है। तस्मा एव रूपो भिक्खवे जिगुच्छितव्यं, इसीलिए इस प्रकार के व्यक्ति की घृणा करनी चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति की घृणा करनी चाहिए। न सेवितव्यो, कभी उसकी संगति नहीं करनी चाहिए। न भजितव्यो, कभी उसको मिलना नहीं चाहिए। न पैरुपासितव्यो, कभी उसके पास में जाना नहीं चाहिए, बार बार तो जाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये है पहला व्यक्ति जो घृणास्पद, घृणा करने योग्य होने से घृणा करनी चाहिए, न सेवित आदि वाला वो व्यक्ति है। अभी इस प्रकार के व्यक्ति को देखने के बाद में अभी आप लोगों को भी सीखना है। अगर आप लोगों को सुख पसंद है और दुख अप्रिय लगता है तो ये वाला होना चाहिए, घृणा करने योग्य व्यक्ति को घृणा करनी चाहिए। न संगति करनी, मतलब संगति नहीं करनी चाहिए, मिलना नहीं चाहिए, बार बार उसके पास नहीं जाना चाहिए। अगर ऑप्शन में जो ऐसे कुछ दोस्त लोग हैं, फ्रेंड्स लोग होते हैं, लड़कियां होते हैं, वो बोलते हैं भले ही वे लोग हंटिंग करें, चोरी करें, यानी कि हिंसा करे, चोरी करे, व्यभिचार करे, झूठ बोले, नशीली द्रव्य का यानी कि दारू बीरू आदि पीने वाले बने, मैं नहीं करता, वो लोग भले ही करे। भले ही ऐसा हो, लेकिन उसको वो चीज़ उसको मतलब लपेटती ही है। भले ही उसने वैसे नहीं किया, लेकिन उसकी निंदा होती ही है, और यही बात उसको धीरे धीरे ऐसे हावी हो जाती है, उसको पता ही नहीं चलता। इस कारण से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है ना। नहीं तो आजकल के दोस्त लोग हैं ना, फ्रेंड्स लोग, जो लड़के लड़कियां ऐसे करती है, ठीक है तुम करो, बोलते हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है हम सिर्फ साथ में हैं। कोई बोलता है अरे तू सिर्फ हमारे पास में बैठ, हम क्या करेंगे, है ना। तो ऐसा भी होता है। तो ऐसे लोग कैसे हैं? घृणास्पद है, घृणा करने योग्य है। इस कारण से उसकी घृणा करनी चाहिए, कभी संगति नहीं करनी चाहिए, कभी मिलना नहीं चाहिए, कभी उसके बार बार उसके पास नहीं जाना चाहिए। तो ये पहले प्रकार का व्यक्ति, इससे बहुत मंगल होता है। इसी से सारे मंगल का होना स्टार्ट हो जाता है। धर्म के रास्ते आने के लिए यही पहला काम करना है। इसलिए भगवान ने मंगल सूत्र में पहला काम यही बताया है कि ये ऐसा नहीं करना है, असेवनाच बालान। ठीक है, बाद में कहते हैं भगवान बुद्ध इसी सूत्र में आगे इस तरीके से उपदेश करते हैं, कथमोच भिक्खवे पुग्गलो अज्जुपेक्षितव्यो न सेवितव्यो न भजितव्यो न पैरुपासितव्यो। भगवान कहते हैं भिक्षु, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अज्जुपेक्षितव्यो, मतलब उसका यह होता है कि जैसे कि आप लोगों को मध्यस्थ भाव रखते हुए जैसे उपेक्षा कहते हैं, उपेक्षा रखते, उसके प्रति उपेक्षा रखने की योग्यता होने से मध्यस्थ भाव रखने की योग्यता होने, मध्यस्थ भाव रखना चाहिए, लेकिन न सेवितव्यो, उस व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए, उस व्यक्ति को मिलना नहीं चाहिए, और उस व्यक्ति की सेवा या इसके किसी भी कारण से उसके पास बार बार नहीं जाना चाहिए। ऐसा व्यक्ति है। तो भगवान उसके बारे में कहते हैं वो कौन सा व्यक्ति है, वैसे किसके बारे में बताते हैं, इद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो। भिक्षु हो, यहाँ कोई एक व्यक्ति होता है, कैसा होता है, क्रोधनो होती, क्रोध करने वाला होता है ना। आजकल बहुत सारे लोग हैं, है ना, किसी न किसी कारण से क्रोध जताते ही है, और क्रोध आने के लिए कोई छोटी बड़ी वजह नहीं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे क्रोध ही आता है। सबके पास में अहंकार है, घमंड है, ईर्ष्या है, इस कारण से आदमी के पास क्रोध जागता ही, कारण चाहे जैसे भी हो क्रोध आता है ना।
तो भगवान बुद्ध कहते हैं यहाँ कोई व्यक्ति क्रोधी होता है, उपायास बहुलो, यानी कि किसी भी बात को लेकर चिढ़ने वाला या ऐसा झगड़े पर उतरने वाला, मतलब क्रोधाभिभूत होकर ही या उसी में अपना समय बिताने वाला, क्रोध के साथ में उपाया से नहीं, उसको बोलते हैं क्रोध के साथ में कुछ क्रियाओं में या बातों में मतलब जो लगा हुआ है ना। जैसे कि क्रोध के कारण क्या करता है आदमी, क्रोध के कारण या तो गुस्से से ऐसे आंखें बड़ी बड़ी करके देखता है, तिरछी नज़र से देखना होता है, या जब भी देखता है तो वैसे ही होता है, तो उसको बोलते हैं उपायास बहुलो। तो ये तो हुआ शरीर की क्रियाओं से। लेकिन वाणी की क्रियाओं से, जब क्रोध आता है और वाणी से प्रकट करना होता है तो बोल बोल के करता है, यार तूने ऐसा किया, मुझे कह दिया करके, है ना, ऐसा करके जो बोलता है उसको बोलते हैं उपायास बहुलो। तो ऐसा है ना, जो क्रोधी होता है उपायास बहुल होता है। अपम पे उत्तो समानो अभिसज्जति, उसको अगर किसी ने थोड़ा सा भी कोई बात कह दिया तो उसको तुरंत बात लग जाती है, हाँ मुझे कहा, है ना, किसी ने कह दिया कि तू खड़े खड़े रहते हुए तेरी कमर दर्द है, पैर दर्द देगा, बैठ जाओ बेटा, तो ऐसा हाँ मुझे कह दिया करके उससे अभी उसी के भले के लिए बात होती है, लेकिन दिमाग न होने के कारण उसको उस कारण से भी कभी कभी क्रोध आता है। और समझो जो पहले से बैठा और उसको उठा दिया, समझो चल उठ, तो फिर तो कहना ही क्या है ना, उठने के लिए बोल दिया तो उससे भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तो चाहे जैसा भी हो, मतलब मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ बताया है अपम पे उत्तो, अगर उसको थोड़ा सा भी किसी ने कुछ कह दिया, कहने वाला कुछ होता है तो वो अभिसज्जते, तुरंत क्रोध हो जाता है, तुरंत उसको क्रोध मतलब उत्पन्न हो जाता है, उसको बुरा लगता है। और इस कारण से कुपति व्यापज्यति, वो कोप करता है ना, प्रकोपित हो जाता है, व्यापज्यति, और खुद भी कष्ट सहन करता है, पीड़ा उसको लगती है, और दूसरों को भी व्यापज्यति, वो पीड़ा देने वाले, कष्ट देने वाले कुछ वर्ड्स यूज़ करता है या शरीर से कुछ ऐसा ही करता है ना। पतिथ्यति कोपंच दो, और उस प्रकार से मतलब वैर भाव वो जगाता है। कोपंच दोषंच अपचयंच पातु करोति, और इस प्रकार से अपना कोप यानी कि क्रोध के साथ में जो कुछ बात प्रकट की जाती है तो उसको हम कोप कहते हैं, प्रकोप कहते हैं। तो ऐसा कोप को, प्रकोप को और द्वेष को इस तरीके और वैर भाव को इस पातु करोति, ऐसा वो प्रकट करने वाला होता है। तो ऐसा व्यक्ति है ना, ऐसा व्यक्ति भी आप अपने आजू बाजू में देखते ही हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति देखता ही है। लेकिन इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं सेयथापि भिक्खवे दुट्ठा रुक्खो कट्ठेन वा कठलाय वा घटितो बीयो सोमतया आसवंग देते, है ना। जैसे कि भगवान बुद्ध कहते हैं जैसे कि भिक्षु दुट्ठा रुक्खो कट्ठेन वा कठलाय वा घटितो, अगर जैसे कि जो पुराना कोई लकड़ी है समझो, वो अगर घर्षण हो जाती तो उसमें से वो घर्षण हो जाती है तो आग उसको जलती है, मतलब उसको पैदा हो ही जाती है ना, बड़ी मात्रा में प्रकट हो जाती है। एवं खो भिक्खवे, इसी प्रकार से कि कोई व्यक्ति मतलब जैसे कि अगर थोड़ा बहुत इधर हो जाता है तो वो व्यक्ति भी ऐसा इसमें पेयल में दिया हुआ है इसमें, लेकिन थोड़ा सा देखते हैं। कोई बात नहीं। तो उसका स्पष्टीकरण ऐसा ही है, मतलब सेम टू सेम पेयल में आई हुई बात को स्पष्टीकरण से ऐसा ही बताया है कि जैसे पुरानी लकड़ी है तो थोड़ा सा वैसे घिसते हैं तो उसमें घर्षण से क्या होता है, बड़ी मात्रा में वो आग पैदा हो जाती है, या जो भी है उसका वो बात पैदा हो जाती है। उसी प्रकार से उस व्यक्ति को थोड़ी सी अगर बात है तो तुरंत वो लग जाती है वो, और वो ज़्यादा भड़क जाता है। लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सा भी कुछ होता है तो भड़क जाता है, तो वैसे वो आग भड़कने जैसा वो क्रोध को प्रकट कर लेता है, उपायास बहुल बन जाता है, और अपना द्वेष है, क्रोध है आदि उसका ये बाहर प्रकट कर लेता है, वैर भाव, शत्रु भाव है वो प्रकट कर लेता है। उसके और भी एक उपमा बताई है यहाँ, और एक दूसरी उपमा बताई है
तिंदु काला तंग कट्ठेन वा कठलाय वा घटितं भियो सोमत्ताय चिचिटायति चिट्टी चिटायति। हाँ, ये कैसा है आप लोगों को तेंदु काला तंग कट्ठेन, आप लोगों ने कभी उसको मराठी नहीं, तेंदु का वृक्ष होता है, तेंदु पत्ता है ना, जिसमें कुछ लोग बीड़ी बनाने के लिए कुछ काम करते हैं। मराठी में उसको कुछ तो भी बोलते हैं, जैसे टेमरी जैसा कुछ। तो जो लकड़ी होती है तो उसके ऊपर जो छाल होती है, काले रंग की छाल होती है, उसकी नसें, छाल की नसें बड़ी बड़ी होती है थोड़ी सी, और उस लकड़ी के टुकड़े को, सूखे हुए लकड़े को वैसे भी अगर जैसे सूख जाती है तो वैसे कट्ठे न कटल, अगर वो ऐसे भी घर्षण कर लेते हो तो ऐसे तड़ आवाज़ आता है, मतलब वो बहुत खरखर करने वाला होता है। लेकिन उसी लकड़ी को घर्षण करके अगर वो आग लग जाए, घटी तंग भियो सोमता है, तो अगर आग लग जाती है, गर्म हो जाती है, तो उस कारण से आप लोगों ने कभी देखा होगा, गांव के लोगों को पता है, अगर वही लकड़ी अगर हमने आग में डाल दी है तो कैसे, मतलब इसमें सेब आता है चिचिटायति, मतलब ऐसे चिट 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 करके आवाज़ आता है उसमें, मतलब आवाज़ करके हुए ऐसे अंगारे उड़ जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, शहर के लोगों को पता नहीं है। चिट चिटायति, और कंटिन्यूस ऐसा आवाज़ आता है जब तक वो ऊपर की पूरी छाल खत्म नहीं होती है ना। एवं एवं खो भी कभी, इसी प्रकार ये उपमा बिल्कुल सेम टू सेम बताए। कोई व्यक्ति इस प्रकार से किसी भी बात को लेकर के उन्हें क्रोध करने वाला, उपायास बोल, छोटी छोटी बातों को मूल करके किसी भी तरह से वाणी से या शरीर से क्रोध करने में लगा हुआ रहने वाला होता है, और तरह तरह के छोटा से भी किसी ने बात कह दी तो तुरंत अपने मन को, मतलब उसको बात लग जाती है और भड़क जाता है, क्रोध प्रकट कर देता है, प्रकोप ये कर लेता है, और बैर भाव बांधता हुआ, द्वेष भाव को करता हुआ ऐसा प्रकट करता है। तो ऐसा व्यक्ति होता है। तो और भगवान बुद्ध कहते हैं उसके बारे में, सयथापि भिक्खवे गुथ कुप्पो कट्ठेन वा कटलाय वा घटितो बियो सो दुगंधो होते। तो ऐसा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जैसे कि गुथ कूप कहते हैं, जैसे गटर है, गटर यानी पुरुष मूल की गटर है ना। ये इतना विस्तार इसीलिए बताया क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये दुनियादारी में सब तरफ दिखा जाता है, और उसके मूल करके उसी बात को समझने के लिए भगवान कारुणिक तथागत ने ये बात विस्तार से इस तरह से बताई। तो भगवान कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कोई गुथ कूप है, बड़ा कोई गटर है, दुर्गंधियों का ढेर है, और गुथ कूप यानी गुथ कूप ही है, मतलब गटर का पुरुष मल का ढेर है, और कोई व्यक्ति किसी लकड़ी से या किसी कारण से भी ऐसा अगर उसने घुमा कर ऐसा ये कर लेता है तो घटित, तो या जिस तरह से भी, जैसे या उल्टा करना कैसा भी, जैसे भी जो भी घटित हो जाता है, तो बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी दुर्गंध होती, सब तरफ दुर्गंध फैल जाता है ना, तुरंत। मतलब उसको ऐसा नहीं कि हो जाए और बाद में 2-4-5 मिनट के बाद, क्विकली हो जाता है, जैसा होता है वैसे ही दुर्गंध फैलना शुरू हो जाता है। एवं इसी प्रकार से, एवं भिक्खवे, इसी प्रकार से भिक्षु, इतने कच्चे पुग्गलो कोदनो होती, यहाँ कोई एक व्यक्ति क्रोधी व्यक्ति होता है, उपायास बहुलो, मतलब बिल्कुल छोटी छोटी बात को लेकर या अपनी वाणी या शरीर से क्रोध प्रकट करने में ही लगा हुआ अपम भी उत्तो समानो अभिसज्जति, थोड़ा सा भी कुछ बात बोल दिया तुरंत अपने मन को उसको लग जाती है, और क्रोध अभिसज्जति कुप्पति, और इसके वो बात लगने के कारण क्रोध करने वाला, को प्रकोप व्यक्त करने वाला, व्यापज्यति पीड़ादायक, खुद भी पीड़ा देता है, पीड़ादायक कुछ बात बोलने वाला, यानी कि पीड़ादायक यानी कष्टदायक क्रोधी होता है। पतित यति वैर भाव भी ऐसा मतलब प्रकट कर लेता है। कोपंच दोषंच अपचयंच पातु करत, और इस प्रकार से प्रकोप है, द्वेष भाव है या शत्रु भाव है, वो प्रकट कर लेता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं एव रूपो भिक्खवे पुग्गलो, ऐसा जो व्यक्ति होता है अज्जुपेक्षितव्यो, मतलब ऐसे व्यक्ति से, मतलब हमें कोई वैर नहीं रखना है ना, हमें वो अपनी जगह अपना कर्म के अपने अनुसार वो ऐसा करता है, वो अपनी जगह पर है, ठीक है, वो अपनी जगह है, मतलब वो उसके प्रति हमारे मन में द्वेष भाव जगाना नहीं है ना, मतलब
अज्जु उपेक्षितव्य मतलब उपेक्षा भाव को जगाते हुए वैसा ही करना है, लेकिन न सेवितव्य कभी उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, न उस मतलब कभी उसको मिलना नहीं चाहिए और कभी उसके पास बार बार नहीं जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी कारण, चाहे सेवा हो या उसका कुछ बात सुनने के लिए। तंग किस हेतु, इसकी वजह क्या है, कारण क्या है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं अक्को सेयपि मंग परिभासेयपि मंग अनत्थम पिन मंग करे याद। और ऐसा है तो मैं अगर उसके पास में जाऊंगा तो अक्को सेयपि मतलब वो व्यक्ति मुझ पर आक्रोश भी कर सकता है ना। अगर मैं उसके पास जाऊँ और मैंने कह दिया बेटा तेरा स्वास्थ्य कैसा है ना, तो प्यार से बात किया है ना, तो हम कुछ ना कुछ तो बात करेंगे ही। आजकल ऐसा ही होता है, कोई व्यक्ति सामने वाला दुखी होता है और बेचारा कोई बात करूँगा तो थोड़ा उसको अच्छा लगेगा, ऐसा समझकर कोई बात करने जाता है और किसी बात से लेकर और वो बढ़ जाता है। वो करने जाता था कुछ थोड़ा सा ये होता है सुखी, उसको सुखी या शांत बनाने के लिए प्रयास होता है, लेकिन बात ऐसी बढ़ती है कि वो दोनों भी दुखी हो जाते हैं, है ना। तो वो उस व्यक्ति ने वो सोचना चाहिए अक्को से ही अपि मंग, वो व्यक्ति मुझे आक्रोश भी कर सकता है, परिभाष से ही अपि मंग, वो व्यक्ति मुझे मतलब मुझे बहुत नाना प्रकार के अभद्र वाणी से बोलकर परिहास भी मेरा कर सकता है, अनर्थम भी मंग करे याद, मेरा बहुत बड़ा अनर्थ भी कर सकता है, यहाँ से क्रोध के वश खत्म भी कर सकता है, बहुत दुख भी दे सकता है, बहुत बड़ा अनर्थ हानि कर सकता है, ऐसा करे ऐसा भी मतलब अनर्थ भी वो कर सकता है मेरा, है ना। तस्मा एव रूपो पुग्गलो अज्जुपेक्षितव्यो, और इसीलिए इस प्रकार के व्यक्तियों से मतलब बिना वैर भाव रखे अपना मध्यस्थ भाव से उसकी कभी न सेवितव्यो कभी संगति नहीं करनी चाहिए, न भजितव्यो कभी उसको मिलना नहीं चाहिए, न पैरुपासितव्यो कभी उसके पास बार बार जाकर उसको मिलना नहीं चाहिए, कारण चाहे कोई भी हो। देखिए यहाँ पर अभी करुणा का पाठ नहीं दिया है, ठीक है, दया का पाठ नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन भगवान ने यहाँ ऐसे ही बोला है वो व्यक्ति कैसा है, मतलब उस व्यक्ति से हमें कोई वैर भाव नहीं रखना है, लेकिन कभी उसकी संगति नहीं करनी है, कभी उसको मिलना नहीं है और कभी उसके पास में मतलब ऐसे बार बार जाने का मन नहीं बनाना है। तो ऐसे दूसरे प्रकार का व्यक्ति है। अभी तीसरे प्रकार का व्यक्ति है, इसके बारे में भगवान बताते हैं कतमोज भिक्कवे बुग्गलो सेवितव्यो भजितव्यो पैरुपासितव्यो। भिक्षुओं वो व्यक्ति कौन सा है जो संगति करने योग्य होने से उसकी संगति उसकी करनी चाहिए, भजितव्यो उसको मिलना चाहिए, मतलब उसको मिलने की योग्यता होने से उसको मिलना चाहिए, पैरुपासितव्यो यानी कि उसको उसके पास बहुत सारे गुणधर्म आदि होने के कारण उसकी सेवा में या उसे कुछ सुनने के लिए उसके पास बार बार जाना चाहिए। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, तो भगवान कहते हैं ये मैं थोड़ा सा जैसा शब्द है उसी का अर्थ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को पकड़ में आ जाए, सही अर्थ समझ में आ जाए, है ना। मतलब इसका स्पष्ट है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जिसकी संगति करनी चाहिए, जिसको मिलना चाहिए और जिसके पास बार बार जाना चाहिए, ऐसा कौन सा व्यक्ति, ऐसा इसमें क्लियर है। उसका उत्तर देते भगवान इद भिक्खवे एकच्चो पुग्गलो शीलवा होती कल्याण धम्मो। भगवान बुद्ध कहते भिक्षुओं यहाँ कोई एक व्यक्ति शीलवान होता है, शीलवान अरहंतों को प्रिय लगने की तरह जो शील होते हैं वो शील आर्यकांत शील, यानी कि भगवान बुद्ध ने जिस अर्थ से जो शील बताया है वैसा शीलवान होना चाहिए। इस कारण से भी बाहरी पृथकजन जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति उतना परिपूर्ण रूप से शील का पालन नहीं कर सकता है। भगवान बुद्ध का श्रावक बनने से ही कोई व्यक्ति शील का सही तरीके से पालन पूर्ण रूप से कर सकता है। बाकी लोग भी बुरे नहीं होते हैं, अलग अलग इसमें जीने वाले लोग भी बहुत अच्छे होते हैं, वो उनको भी शील का पालन करने वाला कह सकते हैं, लेकिन वो शील कंप्लीट नहीं होता है। ओके, तो यहाँ कोई एक व्यक्ति होता है जो शीलवान होता है, कल्याण धम्मो, कल्याण यानी ऐसा कल्याण जिससे कि ये वर्तमान जीवन भी मंगल में हो, परलोक की जीवन भी जिसमें मंगल हो, और इतना मंगल कि वो व्यक्ति निर्वाण तक भी जाए, यानी कि निर्वाण पाने के लिए भी वो धर्म सहायक बने। तो ऐसे गुण धर्म
या धर्म से युक्त वाला व्यक्ति कल्याण धम्मो कहलाता है। यानी शीलवान होता है और उसके काया वाचा मन के ऐसे धर्म स्वभाव होते हैं जो बहुत ही मंगल करने वाले। भगवान बुद्ध कहते हैं एव रूपो भिक्खवे पुग्गलो सेवितब्बो भजितब्बो पैरुपासितब्बो। भिक्षुओं, इस प्रकार के व्यक्ति की ही संगति करनी चाहिए, उसको मिलना चाहिए, उसके पास में बार बार जाना चाहिए, चाहे सेवा के लिए हो या उनसे कुछ उपदेश सुनने के लिए। ऐसे व्यक्ति के पास जाना। किस व्यक्ति के पास में? जो शीलवान होता है और कल्याण धर्म से युक्त। तो कल्याण धर्म कहलाता है जो तथागत सम्यक संबुद्ध ने निर्वाणिक धर्म बताया, बोधिपाक्षिक धर्म, उस बोधिपाक्षिक धर्म रूपी कल्याण धर्म से वो युक्त होता है। ओके, तो ऐसा व्यक्ति। और तंग किस हेतु भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसा क्यों, उस व्यक्ति की ही संगति क्यों करनी चाहिए, क्यों उसको मिलना चाहिए, उसके पास बार बार जाना चाहिए। तंग किस हेतु, क्या हेतु, क्या कारण है? तो उत्तर देते हैं किंचापि भिक्खवे एव रूपस्य पुग्गलस न दिट्ठानुगतिं आपज्जति। भगवान कहते भिक्षु, भले ही इस प्रकार के व्यक्ति के जैसा आचरण है वैसा आचरण मेरा न भी हो, मेरा मतलब उतने क्वालिटी वाला, जैसे कि ऐसे गुणधर्म वाला, अगर जैसे कि श्रोतापन्न सकदागामी आरहंत मार्ग या फल पर आरूढ़ व्यक्ति है और उस प्रकार के शील गुण धर्म से कल्याण धर्म से युक्त है, भले ही भगवान क्या कहते हैं, भले ही इस प्रकार के व्यक्ति के जैसा वो मेरा गुण धर्म न भी आ जाए, मतलब उतना न भी आ जाए, आथको न कल्याणो कित्ति सद्दो अभ्भु गच्छति, लेकिन ऐसा मैं उसकी तरह अभी उतने लेवल तक न भी गया तो भी मेरे बारे में कल्याण कीर्ति शब्द, कीर्ति घोष, कल्याण कीर्ति घोष, यानी कि सब तरफ मंगलमय कीर्ति फैल जाती। कीर्ति का मुझे दूसरा पर्याय शब्द पता नहीं है। मंगलमय जो बहुत ही अच्छी कीर्ति घोष है, जिसको बोलते प्रशंसा ही, सब लोगों में अच्छाई फैल जाती, अभ्भु गच्छति, मतलब फैल जाती है। कैसी फैल जाती है कीर्ति, मतलब कल्याण में मंगलमय कीर्ति घोष कैसा फैल जाता है? अरे कल्याण मित्तो पुरुष पुग्गलो कल्याण सहायो कल्याण संभवंको। अरे ये पुरुष या पुद्गल यानी कि ये आदमी तो कल्याण मित्र की संगति प्राप्त हुआ व्यक्ति है। कल्याण मित्र यानी कि कल्याण मित्र ने कल्याण मित्र की संगति पाया हुआ व्यक्ति है। कल्याण सहायो, कल्याण मित्र की सहायता यानी कल्याण मित्र के साथ उठना बैठना करने वाला वो व्यक्ति है। कल्याण संपवंको, कल्याण मित्र की ओर उसका झुकाव रखने वाला व्यक्ति है। यानी कि जैसे समझो भगवान बुद्ध जिसके कल्याण मित्र है, और जिस व्यक्ति के मन में भगवान बुद्ध को मिलने के लिए इच्छा रहती है, जो व्यक्ति भगवान बुद्ध जहाँ रहते हैं वहाँ उसका बैठना उठना या मिलना होता है या उनके साथ में रहना होता है, सोचिए कितना मंगल है। और भगवान के साथ में रहेगा तो ये भगवान बुद्ध का श्रावक है ना। देवता मनुष्य उस व्यक्ति की प्रशंसा करते, कीर्ति घोष फैलता है। तो ऐसा ही होता है। इस कारण से भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध के श्रावक लोग वही लोग कल्याण मित्र हैं और शीलवान हैं, और कल्याण धर्म से युक्त होने से ऐसे लोगों के साथ में रहने वाला व्यक्ति ही कल्याण मित्रो यानी कल्याण मित्र की संगति पाने वाला बनता है। कल्याण सहायो, कल्याण मित्र के साथ उठना बैठना करने वाला व्यक्ति बन जाता है, सहाय प्राप्त हुआ व्यक्ति बनता है। कल्याण संपवंको, वैसा ही व्यक्ति कल्याण मित्र की ओर ही झुका हुआ व्यक्ति कहलाता है। तो ऐसी कल्याणमय कीर्ति घोष फैल जाती है, समाज में फैल जाती है, अरे ऐसा भला आदमी है। और इस कारण से तस्मा एव रूपो पुग्गलो, भगवान बुद्ध कहते हैं इसीलिए इस प्रकार के व्यक्ति की क्या करना चाहिए? सेवितब्बो भजितब्बो पैरुपासितब्बो, ऐसे व्यक्ति की ही संगति करनी चाहिए। इस प्रकार के ही व्यक्ति को मिलना चाहिए, इस प्रकार के व्यक्ति के पास में ही बार बार जाना चाहिए, वो चाहे सेवा के लिए उपदेश सुनने के लिए जाना चाहिए। इमे को भिक्खवे तयो पुग्गला संतो संविज्यमाना लोकस्मिन्। भिक्षुओं, यही 3 तरह के लोग हैं जो संसार में विद्यमान है, संसार में विद्यमान है। आश्चर्य में बात है। तो इस उपदेश में भी बहुत ही रहस्यमय बात है।
ये बातें भी अगर जो विद्यमान संसार में ये बुद्ध शासन रहते समय ऐसा बन सकता है, हर समय में ऐसा नहीं होता है। तो अगर ये 3 तरह के व्यक्तियों में से आप व्यक्ति देखते हैं, कोई भी व्यक्ति देखते हैं, जैसे पहला व्यक्ति है जिगुच्छितव्यम, घृणा करने योग्य होने से घृणा करनी चाहिए, कभी संगति नहीं करनी आदि आदि। दूसरा वाला मतलब मध्यस्थ भाव रखते हुए, मध्यस्थ भाव उसके प्रति रखना है, उपेक्षित भाव रखना है, लेकिन कभी उसकी संगति नहीं करनी है, कभी उसके क्या बोलते हैं उसको कभी मिलना नहीं, उसका आदि आदि है। और तीसरा व्यक्ति है इतने गुण धर्मों से युक्त होने के कारण वो सेवितव्य, यानी कि सेवितव्य, वो उसकी संगति करने योग्य, मतलब संगति करनी चाहिए, उसको मिलना भी चाहिए और उसके पास में बार बार जाना भी चाहिए। तो यही 3 लोग हैं। तो इन 3 लोगों को समझते हुए आप लोग भी अपना मंगल साध्य करना चाहते हैं, अपने भले के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप लोगों ने इन 3 लोगों के बारे में समझना चाहिए। और जिसमें हमारा अमंगल होता है वो बात कैसे छोड़नी चाहिए, जिससे मंगल होता है वो बात कैसे हमें जीवन में लानी चाहिए, वो सोचनी चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं निहीयति पुरुषो निहीन सेवी, जो हीन यानी गुण धर्मों से हीन जो पुरुष व्यक्ति होता है, ऐसे व्यक्ति की संगति करने वाला व्यक्ति भी गुण धर्म रहित बनता है, यानी कि हीन गुण धर्म वाला बनता है, गुण धर्म रहित वाला बनता है। नच हायत कदाचित तुल्य सेवी, और अपने समान शील समाधि प्रज्ञा आदि अपने समान गुण धर्म वाले की संगति में रहने वाले व्यक्ति कभी भी परिहानि नहीं होती है, कभी भी वो व्यक्ति क्षीण नहीं होता है। सेट्ठमुपनम उदेति खिप्पम, और जो व्यक्ति इस तरीके से श्रेष्ठ जिस व्यक्ति में गुण धर्म है ऐसे व्यक्ति के साथ में रहता है तो उदेति खिप्पम, अपने गुण धर्मों को बहुत शीघ्र रूप से वो प्रकट कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। तस्मा आत्तनो उत्तरिंग भजे थाति, भगवान बुद्ध कहते हैं इसीलिए अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति की ही संगति करनी चाहिए। ये उपदेश ध्यान में रखिए और अपना परमार्थ साधिए। इस लौकिक मंगल भी हो, चाहे परलौकिक हो या परमार्थिक मंगल हो, वो मंगल साध्य करने के लिए ये देशना हेतु बने सद्भाव से मंगल कामना है। नमो बुद्धाय।